जय सिया राम। एक योग बहुत प्रचलित है ज्योतिष में, काल सर्प योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग को राहु केतु सहित सभी ग्रहों के साथ आकलन करना चाहिए। जैसे राहु और केतु आमने सामने रहते हैं कुंडली में 180 डिग्री पर, तो उन राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हो तो काल सर्प योग बनता। अगर केतु और राहु के मध्य में ग्रह हो तो कुछ विद्वान इसे काल सर्प योग नहीं मानते हैं। गणना के समय लग्न से घड़ी एक एक अंश कला बिकला जो होता है वो ज्योतिष लोग निकाल लेते हैं, और देख करके जब गणना करते हैं तो कभी कभी क्या कहा जाता है कि 80% लोगों में 50% मान के चलिए कि केतु और राहु के मध्य में रहते हैं, और 50% लोगों की कुंडली में राहु और केतु के मध्य में रहते हैं। बड़ी महान चीज है, ध्यान देने वाली। लेकिन कभी कभी इसका गलत फायदा भी लोग उठाते हैं पूजा पाठ आदि करवाने में, कि सब में देखो ये हो गया, तुम्हारे में योग बन रहा है। तो देखना चाहिए कि जब राहु के मुख में अगर ग्रह जा रहे हैं तो काल सर्प योग बनेगा। अगर केतु की पूंछ के द्वारा जा रहे हैं तो वो कष्ट थोड़ा दूसरी टाइप में होगा, लेकिन काल सर्प योग नहीं होए। काल सर्पयोग कब तक रहता है? राहु केतु की भावगत स्थिति के आधार पर अनंतादि 12 प्रकार के काल सर्पयोग निर्मित होते हैं। काल सर्प योग के कारण सूर्यादि सप्त ग्रह शुभ फल देने की क्षमता कम कर देते हैं। इससे जातक को लगभग 42 ईयर्स की आयु तक उतार चढ़ाव, भाग दौड़, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक इसका ये फायदा भी देखा गया है कि इसके बाद में जातक की 5-10 वर्षों में इतनी तीव्र गति से उन्नति होती है। बहुत ऊंचे पदों पर पाए गए हैं राजनीतिक लोग, प्रोफेसर, बड़े बड़े शोध करने वाले, और बहुत विद्वान लोगों की कुंडली में यह योग पाया जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वो एक केतु वाली युति का महान लोगों में बनता है। क्योंकि एक और बात कही जा सकती है कि जब तपाया जाता है सोना तभी आभूषण बनता है। तो काल सर्प योग की यात्रा करके जो निकल के लोग निखर के आते हैं वो एकदम हीरे के समान होते हैं।